हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे अपनी हाइट को बढ़ाया जा सकता है और कब तक ये कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ डिटेल में दूँ। काफ़ी लोग अपनी हाइट को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी हो तो आपका पर्सोना भी ज़्यादा रेडिएंट लगता है। हमारी फाइनल हाइट का डिसीजन हमारे जीन्स के थ्रू होता है, जो कि 60 to 80% डिटरमाइन करता है। मतलब अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा टॉल नहीं हैं तो आपकी हाइट भी उनकी हाइट के आसपास या उनसे थोड़ी ज़्यादा 2 से 4 इंच ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 20 to 40% लोग अपनी डाइट, विटामिन सप्लीमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज और कुछ मेडिकेशन के थ्रू अपनी हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन्हें एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि एक रूल के अकॉर्डिंग लड़कियों की हाइट 18 साल के बाद और लड़कों की हाइट 21 साल के बाद नेचुरली इंक्रीज नहीं होती। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी हाइट हमारे बोन्स के लेंथनिंग और ग्रोथ की वजह से बढ़ती है। 18 से 20 साल की एज तक हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज ग्रोथ प्लेट होती हैं, जो बोन्स को ग्रो करने देती हैं। इसी तरह से हाइट इंक्रीज होती है। लेकिन 18 से 20 साल के बीच में ये कार्टिलेज श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं तो बोन्स अपने जॉइंट से फ्यूज़ हो जाती हैं और उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। ये प्रोसेस लड़कियों के लिए 18 साल के आसपास होती है और लड़कों के लिए 20 से 21 साल तक। आजकल के लोग ये कहते हैं कि अगर कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन या रेमेडी ले लो या कोई इंजेक्शन लगा लो तो आपकी हाइट ओवरनाइट बढ़ जाएगी। लेकिन ये सब झूठ होता है और लोग इसी चीज़ों से मिसलीड करते हैं। अगर कोई सच में अपनी हाइट को बढ़ाना चाहता है तो उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि ये एज ग्रुप 12 से 16 साल की एज के अंदर हो, क्योंकि हमारी हाइट बोन के ग्रोथ और लेंथनिंग से बढ़ती है और हमारी बोन्स प्रोटीन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सीलियम, मैग्नीज, कॉपर से बनती है। इसलिए अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए एक अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है। ये इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है। वेस्टर्न और मिडल ईस्ट कंट्री में लोग ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, जैसे मीट, फिश, चिकन, एग्स, जो मोस्टली प्रोटीन होते हैं। इसलिए उन कंट्रीज़ के लोग यूजुअली टॉल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता। हरियाणा जैसे एरियाज़ के लोग मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन वो लोग घी, मटर, मिल्क, पनीर, दाल, राजमा, ग्राम पीनट्स और स्पिनच खाते हैं, जो अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं तो आप भी ये फूड खा के अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। जो लोग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो कर्ड या बटर मिल्क ले सकते हैं। प्रोटीन के अलावा जो मिनरल बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ग्रो करने में मदद करते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, वो भी वेजिटेरियन फूड में मिलते हैं। एक और एसेंशियल विटामिन है जो बोन के लिए ज़रूरी है, वो है विटामिन सी एंड विटामिन डी। विटामिन सी हमारे बोन्स, टीथ, नेल्स और स्किन को हेल्दी रखता है, और विटामिन डी कैल्शियम को बोन्स, टीथ और नेल्स तक ले जाने का काम करता है और हार्ट को भी हेल्दी रखता है। विटामिन सी का बेस्ट नेचुरल सोर्स है लेमन और आंवला, इंडियन गूसबेरी। आंवला में विटामिन सी काफ़ी होता है, और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट। जब सनलाइट हमारी स्किन पर पड़ती है तब हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। इसलिए जब लोग थोड़े पुराने हो जाते हैं और बाहर कम निकलते हैं तो उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो उनके बोन्स को वीक बना देती है। इसलिए चाहे आप छोटे हो या बड़े, हर किसी को दिन में कम से कम आधा घंटा धूप में ज़रूर निकलना चाहिए ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। इसके अलावा फैटी फिश, मीट, एग योग, सोया मिल्क या सोयाबीन और चीज़ में भी विटामिन डी होता है। ड्राई फ्रूट जैसे आलमंड, वॉलनट्स, कैश्यू नट्स और ड्राइड फिंग्स में भी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने हेल्दी वेट गेन के लिए होम कुक्ड फूड का डाइट प्लान दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आप जो खाते हैं उसका बेस्ट यूज़ अपनी बोन तक पहुंचाने के लिए आपको अच्छी ब्लड सर्कुलेशन भी चाहिए, और ये होता है एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज से न्यूट्रिएंट, विटामिन और मिनरल हर एक बॉडी पार्ट तक एफिशिएंटली पहुंच जाते हैं, और बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, फ्री रेडिकल्स भी प्रॉपर्ली बाहर निकलते हैं। आप अपनी डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन सी टैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डेक्सोरेंज कैप्सूल, इसे डिनर के बाद 2 मंथ तक ले सकते हैं फॉर आयरन। सेकंड, बिकोसूल जेड, एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद 2 मंथ तक ले सकते हैं।
थर्ड, ओस्टो कैल्शियम, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग और इवनिंग एक टैबलेट ले सकते हैं फॉर कैल्शियम और विटामिन डी। फोर्थ, सेलिंग 500 mg, विटामिन सी के लिए एक टैबलेट डेली ले सकते हैं। काफ़ी लोग हाइट बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा भी लेते हैं। अश्वगंधा में नेचुरल स्टीरॉयड, मैग्नीशियम और विटामिन B6 होते हैं। आयुर्वेदा में ये वेलनेस मेडिसिन के रूप में ली जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग ग्रोथ हार्मोन, स्टीरॉयड, हेल्दी फूड etc लेने के लिए एडवाइस करते हैं। ग्रोथ हार्मोन थेरेपी उन बच्चों के लिए होती है जो ग्रोथ हार्मोन की कमी से पीड़ित होते हैं। ये थेरेपी यूजुअली 10 से 12 साल की एज के आसपास शुरू होती है। इससे बच्चों को 1 से 3 इंच तक की हाइट मिल सकती है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाते हैं के अंडर होनी चाहिए। आपको सोशल मीडिया पर जो ग्रोथ ट्रीटमेंट के बारे में कहा जाता है उन्हें ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। अगर आप 20 से 21 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लेना शुरू करते हैं तो जो बोन्स जॉइंट से फ्यूज़ हो चुकी हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, बल्कि वो थिक हो जाएंगी और डीफॉर्म हो सकती हैं। इससे आपका फेस और पैरों की बोन्स भी बढ़ सकती हैं और आपको जॉइंट पेन, साइकोसिस और डिप्रेशन भी हो सकता है। मेरी एडवाइस ये है कि बिना प्रॉपर एडवाइस के ग्रोथ हार्मोन थेरेपी शुरू ना करें। अगर आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या योगा करते हैं तो आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा और आपकी हाइट बढ़ सकती है, पर ये नेचुरल प्रोसेस है। तो 25 से 30 साल के बाद हाइट बढ़ाने के लिए पैसा मत खर्चिए, अच्छा खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी शाइन करे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा और आपको हाइट बढ़ाने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।